हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फास्ट बॉलर्स के लिए। और वो टॉपिक ये है कि एक फ्रंट ऑन बॉलर का बॉलिंग एक्शन क्या रहना चाहिए और वो ऐसी क्या गलतियां करता है जिससे वो बैक पेन या इंजरीज को फेस करता है या उसका बॉल लाइन लेंथ पे नहीं गिरता। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन क्या है और उसमें होने वाली 5 गलतियां कौन सी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो 5 गलतियां और वो बॉलिंग एक्शन क्या रहना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि एक फ्रंट ऑन बॉलर का बॉलिंग एक्शन क्या रहता है और उसको ये एक्शन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों जब भी हमने अपना फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन चेक करना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या मेरा जो लैंडिंग फुट का जो डायरेक्शन है वो टारगेट या बैट्समैन की तरफ है। और फिर उसके बाद मुझे ये देखना होगा कि उसी के सामने बिल्कुल जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मेरा ये जो पैर का डायरेक्शन है ये भी टारगेट और बैट्समैन की तरफ रहना चाहिए। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मेरी ट्रंक जो है बिल्कुल ओपन है सामने की तरफ, मेरा शोल्डर जो ओपन है। अब जो मेरी आप लोडिंग पोजीशन देख रहे होंगे वो बिल्कुल मेरी जो है चिन के नीचे है और मेरी जो सीम है बिल्कुल बैट्समैन की तरफ है। और मेरा ये जो नॉन बॉलिंग आर्म है आप देख रहे होंगे कि ये नॉन बॉलिंग आर्म भी बिल्कुल ओपन है, यानी सीधा है टारगेट की तरफ। और मेरा जो ये पूरा बॉडी जो है आपको ओपन दिख रहा होगा। और इसके बाद जब मैं अपना एक्शन कंप्लीट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फिनिश हो रहा है वो टांगों के बीच में हो रहा है। तो दोस्तों हमें अगर हमारा ये इस तरीके से एक्शन आ रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा एक कंप्लीट फ्रंट ऑन एक्शन है। तो अब हम दोस्तों जानेंगे कि हमारे जो बॉलिंग एक्शन में क्या क्या गलतियां आती हैं एक फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसी पहली गलती क्या है। दोस्तों सबसे बड़ी जो और सबसे पहली जो गलती आती है एक फ्रंट ऑन एक्शन में वो ये आती है कि एक बॉलर का जो पैरों का अलाइनमेंट रहता है वो गलत रहता है। जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाता हूँ कि वो क्या गलतियां रहती हैं। अमूमन आप देखना कि जो भी फ्रंट ऑन बॉलर रहते हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर उनका लैंडिंग फुट जो है बिल्कुल सही गिरा है बट उसके बाद जो उनका आगे वाला पैर रहता है वो बहुत ज्यादा क्रॉस चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पैर क्रॉस चला गया तो मेरी जो ट्रंक है वो लॉक हो चुकी है। अब आप देखोगे कि मेरे को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। बट अब जबकि हमें ये पता रहना चाहिए कि जो बॉलिंग है वो बैलेंस की गेम है, बैलेंस और अलाइनमेंट की गेम है। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा नीचे से बैलेंस प्रॉपर नहीं बना तो हमारा जो बॉलिंग आगे अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हमें यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम बॉलिंग कर रहे हैं हमारा जो ये सामने का पैर, लैंडिंग फुट के बाद जो हमारा सामने का पैर है वो सीधा ही गिरना चाहिए ताकि हमारी जो ट्रंक है वो लॉक ना हो। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं जब सीधा खड़ा हूं यानी मेरी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही है तो मैं एक बैलेंस बना पा रहा हूं। अब अगर मैंने इसको थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर लिया तो देखो मुझे बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका एक फ्रंट ऑन एक्शन है आपकी पैरों की अलाइनमेंट सही रहनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी गलती की, और वो दूसरी गलती क्या है आइए जानते हैं। अब जो दोस्तों दूसरी गलती है वो दूसरी गलती अमूमन फास्ट बॉलर्स में क्या आती है फ्रंट ऑन वालों में कि उनका अगर नीचे से जो फुट अलाइनमेंट है अगर वो सही है तो वो क्या करते हैं कि वो ऊपर से अपने आप को साइड ऑन कर लेते हैं, यानी वो अंदर से देखने की बजाय नॉन बॉलिंग आर्म के अंदर से देखने की बजाय वो बाहर से देखने चले जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जब मेरा जो ऊपर से बॉडी साइड ऑन हो गया नीचे से बॉडी ओपन है तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जो ट्रंक लॉक हो गई है और मेरी ट्रंक में मेरी बैक में लोड आ रहा है। तो हमें यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हमारा एक फ्रंट ऑन एक्शन है हमें अपर बॉडी को लॉक नहीं करना, यानी साइड ऑन नहीं करना, यानी बैक साइड ऑन नहीं करना, हमें वो सामने ही रखनी है। तो ये तो हो गई दोस्तों दूसरी गलती। अब हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी गलती की। तो आइए जानते हैं कि वो तीसरी गलती क्या है। जो दोस्तों तीसरी गलती है वो तीसरी गलती ये है कि अगर एक फ्रंट ऑन बॉलर अपने नीचे से और अपर बॉडी की अलाइनमेंट अच्छी कर लेता है तो वो क्या गलती करता है कि उसका जो बॉलिंग का जो रिस्ट पोजीशन रहता है वो रिस्ट पोजीशन को अपनी इस तरीके से रखता है ना कि इस तरीके से सीधा, जबकि बॉल का जो रिस्ट पोजीशन रहता है हमारा चिन के नीचे बिल्कुल सीधा रहना चाहिए टारगेट की तरफ। और यहाँ पे अमूमन बॉलर क्या गलती करता है वो अपनी रिस्ट को इस तरीके से रख लेता है या फिर इधर ले जाता है। तो दोस्तों अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन कर रहे हैं हमारा जो रिस्ट पोजीशन है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ना कि इस तरीके से और ना कि इधर जाना चाहिए। तो अगर दोस्तों आप ये गलती कर रहे हो तो आपको ये गलती सुधारनी पड़ेगी।
तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ऐसी चौथी गलती क्या है। तो आइए देखते हैं कि वो चौथी गलती क्या है। अब जो दोस्तों बॉलर द्वारा चौथी गलती रहती है वो उसकी रहती है कि उसकी जो आर्म्स की अलाइनमेंट रहती है वहां पे वो गलती कर जाता है, जिससे उसको बैक पेन की दिक्कत आती है, शोल्डर पेन की दिक्कत आती है, उसका बॉल अच्छा नहीं जाता, उसकी रिस्ट रोल हो जाती है, उसका स्क्रैम्बल सीम बॉल जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या है, कि आर्म पोजीशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब आप दोस्तों जैसे देख रहे होंगे कि मैंने अब अपना पूरा एक्शन अगर अच्छा कर लिया, अब ये देखो कि जैसे मैं कंप्लीट फ्रंट ऑन एक्शन में खड़ा हूं। अब आप देखोगे कि गलती कहां पे हो रही है। जब मैं अपनी लोडिंग के बाद अपने आर्म्स खोलता हूं तो मैं बॉलर्स क्या गलती करता है कि वो अपने शोल्डर को ड्रॉप कर देता है, अपने हेड को ड्रॉप कर देता है। अब आप देखो कि जब मेरा शोल्डर और हेड ड्रॉप हो गया, मेरा ये जो बॉलिंग हैंड है मेरा, अब वो देखोगे कि वो स्टंप की तरफ बाहर की तरफ जा रहा है। और जब ये बाहर की तरफ जाता है तो मेरा जो बॉलिंग आर्म है आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बाहर चला गया है। और जब ये बाहर चला जाता है दोस्तों तो ये इस तरीके से आगे आता है, और जब ये इस तरीके से आगे आता है तो बॉल हमारा स्क्रैम्बल सीम जाता है और हम बहुत ज्यादा बेंड हो जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं बेंड हूं तो मेरा जो लोड आ रहा है वो मेरी लोअर बैक पे आ रहा है और मेरा फोर्स यूज नहीं हो रहा। तो दोस्तों हमारे को जब भी बॉलिंग करनी है हमें यही ध्यान देना है कि जब भी हम फ्रंट ऑन बॉलर से बॉलिंग एक्शन से बॉल कर रहे हैं तो हमारा जो अलाइनमेंट आना चाहिए आर्म्स का वो इस तरीके से आना चाहिए कि जब मेरे हाथ खुले और उसके बाद जब आगे आए तो बिल्कुल कान के पास से जो बिल्कुल सीधा मेरी टांगों के बीच में फिनिश होना चाहिए। और इस टाइम पे मेरे जो हाथ है इधर नहीं जाने चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको चौथे पॉइंट पे बताया कि बॉलर का जो आर्म का अलाइनमेंट रहता है वो क्या रहता है और उसको कहां बॉल फिनिश करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसका अब जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि बॉलर को अपना एक्शन कंप्लीट करते समय उसका फॉलो थ्रू क्या रहना चाहिए। क्योंकि फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन में जो बॉलर का जो फॉलो थ्रू है उसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें फॉलो थ्रू के टाइम पे हम क्या गलती करते हैं। अब फॉलो थ्रू में दोस्तों बॉलर जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि जब भी वो अपने जो बॉलिंग एक्शन को फिनिश करता है तो वो फिनिश के टाइम पे अपने जो आर्म को है वो आर्म को अपनी थाई की तरफ लेके जाता है। और जब वो अपनी थाई की तरफ लेके जाता है तो दोस्तों उसका ये जो फॉलो थ्रू फुट रहता है उसका वो यहाँ पे फिनिश के साथ उसका डेंजर जोन की तरफ आता है, जिससे उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता और उसको डेंजर जोन में जाने की वार्निंग मिलती है, जिससे एक मेंटली उसके दिमाग में प्रेशर आता है। और इसी में दूसरी जो गलती करता है बॉलर, इसी केस में दूसरी गलती क्या करता है कि वो जब भी अपना एक्शन को फिनिश करता है तो वो क्या करता है कि अपना जो बॉलिंग आर्म रहता है यानी बॉलिंग आर्म को जो फिनिश करता है वो अक्रॉस द बॉडी ले जाता है। जब वो अक्रॉस द बॉडी लेके जाता है आप देख रहे होंगे कि जब मैं अक्रॉस द बॉडी ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा बहुत ज्यादा राउंड आर्म आ रहा है। राउंड आर्म आने के कारण क्या होता है दोस्तों कि बॉल जो होता है वो टांग की तरफ जाता है हमारा यानी पैरों की तरफ जाता है। और जब वो फिनिश होता है दोस्तों तो वो अक्रॉस द बॉडी लेके जाता है। अब आप देखोगे कि अक्रॉस द बॉडी जो फिनिश रहता है वो साइड ऑन एक्शन वाले के लिए रहता है और फ्रंट ऑन वाले को जो फिनिश करना है अपना वो बिल्कुल उसको टांगों के बीच में फिनिश करना है। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों कि अगर हम फ्रंट ऑन है हमारी पूरी बॉडी बैट्समैन की तरफ है, टारगेट की तरफ है, हमारा सीम टारगेट की तरफ है। और अगर हमारा आर्म्स का अलाइनमेंट अच्छा है तो आप देखोगे कि जो मेरा हाथ है बॉलिंग आर्म है वो कान के पास है और जब मैं यहां से सीधा फिनिश करूंगा तो आप देखोगे कि ये टांगों के बीच में आ रहा है और हेड मेरा बॉल को जाते हुए देख रहा है। तो हमें दोस्तों यही ध्यान देना है कि जब भी हम फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन कर रहे हैं ये जो मैंने आपको 5 गलतियां बताई हैं, अगर आप इन 5 गलतियों को सुधार लेते हो तो आपका जो बॉलिंग एक्शन है एक नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा और आपकी बॉलिंग एक नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपकी पैरों की अलाइनमेंट क्या रहनी चाहिए, आपकी लोडिंग पोजीशन क्या रहनी चाहिए, आपको बॉल अंदर से देखना है, आपकी आर्म की अलाइनमेंट क्या रहनी चाहिए और आपका फिनिश कैसे रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो मैंने आज आपको बताया है आप इन गलतियों में सुधार करोगे और आप अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करोगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी पूछ सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।